हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन है? दोस्तों, शिव पुराण की माने तो भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली बताया गया है। वहीं अगर विष्णु पुराण अथवा अन्य पुराणों की माने तो उसमें भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली माना गया है। दोस्तों, वैसे तो यह कहानी बहुत ही लंबी चलेगी, यह बहस बहुत लंबी चलेगी कि तीन देवों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जो कि सृष्टि के कारक हैं, विष्णु जो पालन करता है और शिव जो कि संहार के कारक हैं। दोस्तों, इन सब में कौन श्रेष्ठ है और कौन सबसे शक्तिशाली है, इसका इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, एक बार भगवान भृगु जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनकी पत्नी का नाम ख्याति था जो राजा दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्त ऋषि मंडल के एक ऋषि हैं। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन्होंने एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है एवं सबसे शक्तिशाली कौन है। दोस्तों, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हर ऋषि अपनी ही तरीके से अपने इष्ट देव को सफल बनाने में लगा हुआ था और जब कोई भी निष्कर्ष निकलता ना देख उन त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया गया और इसके लिए सभी ऋषि मुनि तैयार हो गए कि सभी लोग त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे कि कौन से त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु अथवा महेश में से कौन सर्वश्रेष्ठ है और कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है एवं हम जो हवन, यज्ञ अथवा पूजा इत्यादि करते हैं उसका अंतिम भाग किसके लिए जाता है अथवा वह भाग किसके लिए जाता है। यह सब निष्कर्ष निकालने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने यह तय किया कि सभी लोग किसी एक को निर्णायक बनाकर इन तीनों देवताओं की परीक्षा लेंगे, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है अथवा सर्वशक्तिशाली कौन है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उन सभी ऋषि मुनियों ने भृगु ऋषि को अपना मुखिया बनाया और उन्हें यह जिम्मेदारी दी कि वे ही इस बात का पता करें कि कौन सा देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों में से कौन है जो सर्वश्रेष्ठ अथवा सर्वशक्तिशाली है या निराकार है, निर्गुण है और जिसके लिए हमारा किया हुआ हवन का, यज्ञ का फल जाता है और वो ही है जो सभी सृष्टि का संचालन करने वाला है। तब दोस्तों, महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर बड़ा ही क्रोध दिखाया, बड़ा ही रूखा व्यवहार किया। ना तो उन्होंने प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। दोस्तों, इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्रह्मा जी को अपशब्द भी बोले कि वे बैठे रहते हैं, यह कार्य करते हैं, वह नहीं करते। इसे यह देखकर अपना अपमान जानकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। दोस्तों, ब्रह्मा जी की आंखों में अंगारे देखने लगे, लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपने हृदय में उठ रहे क्रोध के आवेग को बुद्धि और विवेक से दबाने लगे। लेकिन भृगु ऋषि भी कहाँ रुकने वाले थे, वे तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने और भी अधिक कठोर शब्द ब्रह्मा जी से कहे तो ब्रह्मा जी भृगु ऋषि को श्राप देने ही वाले थे कि माता सरस्वती ने उन्हें रोक लिया और हाथ जोड़कर उन्हें विनय करने के बाद बोले कि हे भगवान, कोई ना कोई कारण अवश्य है जो भृगु जो कि आपके पुत्र होते हुए भी आपसे इस प्रकार से बात कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ और भृगु ऋषि ने हाथ जोड़कर उन्हें पूरी स्थिति बताई कि हे प्रभु, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, सर्वशक्तिशाली नहीं हूँ। हे भृगु, तुम अन्य देवताओं की परीक्षा लो, तब तुम्हें अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ अथवा सर्वशक्तिशाली नहीं थे, निर्गुण नहीं थे। तब दोस्तों, वहां से महर्षि भृगु कैलाश पर्वत की ओर गए। कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव का वास है। दोस्तों, महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर आसन से उठे। उस समय उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी, किंतु भृगु ऋषि तो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे तो उन्होंने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया। इसके अतिरिक्त यह बोले कि आप सदा वेद और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते रहते हैं। हे महादेव, आप दुष्टों और पापियों को वरदान दे देते हैं जिससे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा।
दोस्तों भृगु ऋषि तो उनकी परीक्षा ले रहे थे, इसके अतिरिक्त उन्होंने महादेव को और भी अधिक अपशब्द कहे। उन्होंने बोला कि आप अघोरी हो, आप रुद्र हो, आप शमशानवासी हो, आप मृतकों को खाने वाले हो, आप लोगों को मृत्यु देने वाले हो, आप प्रलय लाने वाले हो। इसलिए मैं आपका कतई सम्मान नहीं करता, मैं सदैव ही आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखता हूँ। दोस्तों भृगु ऋषि की ऐसी कठोर बातें सुनकर भगवान शिव का क्रोध जाग उठा। वे तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय करके किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु ऋषि ने उन्हें पूरी स्थिति बताई और उनसे कहा कि हे भगवान, हे करुणा निधान, मैं आप लोगों की परीक्षा ले रहा था कि आप लोगों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन सर्वशक्तिशाली है। तब भगवान शिव बोले कि हे भृगु, भले ही मेरी तीसरी आंख प्रलय लाने वाली हो, भले ही मैं तांडव करने वाला हूँ, परंतु मैं निर्गुण नहीं हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं सर्वशक्तिशाली नहीं हूँ, मुझसे भी सर्वशक्तिशाली है। आप भगवान विष्णु की ओर जाओ। दोस्तों तब भृगु ऋषि बैकुंठ लोक की ओर गए। उस समय भगवान श्री विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। वे योग ध्यान मुद्रा में थे। भृगु ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास अपशब्द करते हुए गए और उनकी छाती पर, उनके वक्ष स्थल पर एक तेज लात मारी। दोस्तों ऐसा करते ही भगवती लक्ष्मी को तो अत्यंत ही दुख हुआ और उन्हें क्रोध भी बहुत आया, परंतु भगवान तो भक्त वत्सल थे। भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले कि हे भृगु ऋषि, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? क्योंकि आपने बड़ी ही तीव्रता के साथ मेरे वक्ष पर अपनी लात मारी। मेरा वक्ष तो कठोर है, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ, परंतु कहीं आपके पैर में मोच तो नहीं आ गई? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ सभी अनुभव विस्तार से कह सुनाया। उनके अनुभव के अनुसार सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए। उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और वास्तव में ऋषि मुनियों ने मनुष्यों का संदेह दूर करने के लिए ही यह परीक्षा ली थी। उन्होंने यह बता दिया था कि भगवान विष्णु तक ही उनका अंतिम भाग पहुंचता है, उनके तप का फल पहुंचता है। वे ही वरदान देने वाले हैं, वे ही सर्वशक्तिमान हैं और उन्हीं की कृपा से यह संसार चलता है। उन्हीं के प्रभाव से सभी देवी देवता अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं और उसके बाद सुचारू रूप से अपने कार्य चलाते हैं। दोस्तों वैसे तो इस बात का कहीं भी कोई भी अंत नहीं होगा कि त्रिदेवों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है अथवा कौन सर्वशक्तिशाली है, क्योंकि अन्य पुराणों के अनुसार कई ऐसे प्रसंग भी हुए हैं जब ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ बताया गया है अथवा शिव जी को श्रेष्ठ बताया गया है। तो दोस्तों ये त्रिदेव एक ही होते हैं और ये मनुष्यों के मन के भ्रम को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ ऐसी माया रचते हैं जिससे मनुष्य सदैव ही भ्रम में रहता है कि यह श्रेष्ठ या वह श्रेष्ठ। दोस्तों इस बात में ना पड़ते हुए भगवान का ध्यान करते हुए हमें अपना कार्य करना चाहिए। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं। साथ ही कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।